हेलो स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स में जो पीछे पढ़ाया गया था, ठीक है, उसके बाद का नया पोर्शन में शुरू कर रहा हूँ, नया चैप्टर में ले रहा हूँ आज। ठीक है, इससे पहले कि ये पढ़ा जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एचसीएफ और एलसीएम की हम बात कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ जानने के लिए जरूरी है जानना कि हम किसी चीज का कैसे फैक्टर कैसे निकालेंगे, किसी चीज का कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे, ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम फैक्टर पे फोकस करेंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो में फैक्टर पे बहुत चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा और अगले चैप्टर में जब मैं शुरू करूंगा तो आपको बताया जाएगा कि फैक्टर करने के और भी डिफरेंट क्या आइडियाज हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फैक्टर पे पहले फोकस करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो हम देखते हैं कि कैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 12, ठीक है। फैक्टर निकालते समय ध्यान देना है कि हमको इसको डिवाइड करना है और एज्यूम करना है कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा। आपको क्लियर है कि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, बट 1 के बाद अगर और भी दूसरे नंबर हैं उससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 12, तो 1 को छोड़ के 2 पे जाइए और ये भी देखना है कि सबसे छोटा वो डिजिट हो, सबसे छोटा वो नंबर हो। यानी 1 के बाद 2 सबसे छोटा, मतलब 1 से तो करना ही नहीं है, तो 2 ही सबसे छोटा होता है। तो 2 से शुरू करना है और चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 12 आता है, हमने यहाँ 2 लिखा, ठीक है, और 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ा, तो जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, 2 6 12। फिर इसको ऐसे कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखना है कि ये 6 किससे डिवाइड होगा। तो 1 तो लेना नहीं है, फिर 2 पे जाएं, तो 2 से करेंगे तो 2 3 6, यानी 12 का जो फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 2 2 3 क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा। इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम इसको मल्टीपल के साइन में लिखें, तो 3 2 6 6 2 12, यानी कि ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे करके आप फैक्टर निकाल सकते हैं। और भी मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। 36 लीजिए, 1 से करना नहीं है, फिर 2 शुरू करिए। 2 1 2, 1 इसमें से कैरी हो गया, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, ठीक है, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, इट मीन्स 36। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 2 3 3 3 3 9, 2 18, 2 36। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम इसको जो है ओरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं और हो भी जाता है। इन जो फैक्टर आप निकाल रहे हैं, ऐसे फैक्टर निकाल के भी क्या कर सकते हैं, आप एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो ये एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत, ऐसे करके आप फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं। कुछ है कि किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए हम 12 ले रहे हैं, ठीक है, तो 12 किस किस से डिवाइड होगा, ठीक है, 36 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, ये उसके मल्टीपल होंगे। ठीक है, उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, या सीधे सीधे आप ये कह दें कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 6 से भी डिवाइड होगा, और फिर 12 से भी डिवाइड होगा। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ठीक है, इसकी बात करें तो ये भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 5 से नहीं होगा, फिर 6 से, 7 8, फिर 9 से, ठीक है,
10, 11, 12, 13, फिर 12 से हो जाएगा, ठीक है, फिर 18 एंड देन आफ्टर 36, इन सबसे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है एक तो ये तरीका हो गया, इससे प्राइम फैक्टर निकलेगा, और एक ये जो है क्या होगा, किस किस से ये डिवाइड होता है इसको आप पता कर लेंगे तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन जब नंबर्स बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 365 का क्या करना है, ये इस तरह से फाइंड करना है तो ज्यादा टफ होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे और इसको ऐसे करके डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से कैसे एलसीएफ फाइंड किया जाएगा, ठीक है, इसको बताता हूं आपको। ये छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, 16 और 36 का हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जितने भी फैक्टर हम इसके निकल के आएंगे, अगर हम फैक्टर करते हैं तो जो फैक्टर निकल के आएंगे, ठीक है, हमको देखना है कि हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, यानी दोनों में, इसमें भी और इसमें भी जो फैक्टर आएगा कौन कौन कॉमन है, उन फैक्टर को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करता हूं, तो उसमें 16 का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ठीक है, एंड दिस इज 2 2 2 2, ठीक है, ऐसे हो गया। 36 का 18 9 3 3, ऐसे हो जाएगा 3 3, तो क्या हो जाएगा 36 2 इंटू 2 3 इंटू 3। अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 दोनों में कॉमन है, अब यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, और यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, यानी ये दोनों कॉमन नहीं हो रहे हैं। जो जो कॉमन हो गए उनको हमको अलग राइट करना है, 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और थोड़ा सा मैं दूसरे टाइप से इसको करने का प्रयास करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि रियल में एचसीएफ होता क्या है। अभी आपका हो गया 16 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, ठीक है, 8 से एंड 16 से, इनसे डिवाइड होगा, 1 2 3 4 8 16 से डिवाइड होगा। 36 लेते हैं, 36 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 इटसेल्फ। तो यहां देखिए जो हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 को काउंट करना ही नहीं है, 2 यहां है, पहला ये कॉमन दिख रहा है आपको, 3 इसमें है ही नहीं, कहीं कॉमन नहीं है, इसके बाद 4 देख रहे हैं आप, 4 ये दोनों में कॉमन है, 2 यहां दोनों में कॉमन है, इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 4, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहां 4, ये हमारा आंसर हो गया। टोटल कहने का मतलब ये है कि जो भी किसी नंबर के फैक्टर हैं उसमें हमको चूज करना है कि कौन सा हाईएस्ट है, उस हाईएस्ट कॉमन को बाहर कर लेना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये जो मेथड है ये बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि डिवाइड मेथड भी कहा जाता है इसको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसको हमने ऐसे लिख लिया। करना क्या है, जो भी दोनों में कॉमन है उन कॉमन को बाहर करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम एचसीएफ को जो है डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे है, डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। कैसे है कि ये 2 नंबर आपके पास है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट वाले नंबर को से हाईएस्ट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर और भी नंबर से, मान लीजिए जैसे हमारे पास 18 भी है, तो लोवेस्ट वाले से सबसे पहले हाईएस्ट वाले को हम डिवाइड करेंगे। तो 12 4 जा 12 3 जा 36, ये डिवाइड हो गया। ये फिर आपका ये वाला
12 लीजिए और जो इसके बाद वाला नंबर है उसको यहां अंदर नोट करिए। 12 1 जा 12, ये 6, फिर इस 12 को यहां नोट करेंगे और 6 2 जा 12। ये भी तरीका है। तो 6 जो आया यहाँ पे 6, ठीक है, लास्ट जो बचेगा डिवाइड करने में, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ये भी तरीका। एक और एग्जांपल देख लें हम। 8 12 24 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 से हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इस 8 को लेंगे और 12 लेंगे, 8 1 जा 8, 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इस 8 को यहाँ लेंगे और 4 2 जा 8, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 4 आंसर हो जाएगा। एक ये भी तरीका है आपका क्या करने का, एचसीएफ फाइंड करने का, ठीक है। अब बात आती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सबका मल्टीपल अपना होता है, ठीक है, जितना भी लिख सकते हैं। मल्टीपल का तो लिमिट नहीं है, ठीक है। 5 का मल्टीपल लिखना हो तो 10, फिर 15 20 ऐसे करके आप ऑनवर्ड्स जहां तक जा सकते हो सकता है। वहां भी अगर आप लगे ऐसे आप फैक्टर निकालने, सॉरी मल्टीपल फाइंड करने, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहां भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे और दोनों तरीके से करके देखेंगे, मल्टीपल निकाल के भी और प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख लेंगे हम, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 24 और 36 का हमको एलसीएम फाइंड करना है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो पहले मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा ना किसी नंबर का। मल्टीपल फाइंड करके देखेंगे हम और अंतिम में एज्यूम करेंगे कि दोनों में कौन क्या है, कॉमन है और लोवेस्ट भी है, ये भी देखना है। 1 को क्या करना है, नहीं काउंट करना है। तो 24 को लीजिए, 24 का मल्टीपल लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ज्यादा समझ में आपको बात आएगी। हम यहां लेते हैं 4 और 6 लेते हैं हम, 4 और 6। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, ठीक है, 8 12। ये भी देखना है आपको कि ये वाला नंबर जो है इसके मल्टीपल में ये दोनों कॉमन आने की संभावना बन जाए। तो 4 16 20 24 28, ठीक है, यहां तक हम करके छोड़े अभी। फिर 6 को लीजिए, 6 12 18 24 30, ऐसा हुआ। हमको क्विक देखना है कि पहले ही कौन सा कॉमन हमको मिल जा रहा है, लोवेस्ट में कौन मल्टीपल कॉमन हो रहा है। तो 6 का कोई यहां नहीं है, देखिए नहीं है। यहां 12 है, यहां ये 4 8 का तो कहीं इसमें है ही नहीं। 12 देखते हैं कि यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। इसलिए जो है ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ नहीं आई तो फिर से देख लीजिए आप। हम लेते हैं 3 and 4, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15। 4 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 12 16, ऐसे होगा। हम जैसे ही यहां तक पहुंचे हम देख रहे हैं कि यहां भी 12 और यहां भी 12 है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये होगा। दूसरा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का है, वो कैसे है उसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, वो कैसे करेंगे, 4 और 6 एक साथ, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे आप, अंदर करेंगे इसको और फिर लोवेस्ट नंबर से चेक करना शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो लोवेस्ट 1 को इंक्लूड करना नहीं है, सीधे 2 से शुरू करेंगे हम। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये देखना है कि जो भी नंबर यहां हम ले रहे हो, ठीक है, इन दोनों से अंदर वाले दोनों डिवाइड हो जाए, इससे अंदर वाले दोनों नंबर, ठीक है, डिवाइड होने चाहिए। क्लियर। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहां अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो केवल 2 डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड करते हैं तो केवल 3 डिवाइड होगा, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे।
और क्या लिखेंगे सीधे सीधे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो एलसीएम निकल के आता है इसकी एक विशेष क्वालिटी है, आपको आंसर चेक करना है तो आप करेंगे क्या कि जो दोनों ये नंबर दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, इन दोनों नंबर से ये डिवाइड होगा। ठीक है 4 के टेबल में भी 12 आएगा और 6 के टेबल में भी 12 आएगा। तो ये ध्यान रखना है ये दोनों नंबर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। एचसीएफ में क्या था, इस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है और एचसीएफ में जो आंसर आएगा उससे जो नंबर दिया गया है डिवाइड होगा। जैसे हम 16 और 36 का अगर निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है मुझे लग रहा है 4 आना चाहिए आंसर, 2 3 हाँ 4 आंसर होगा। तो देखना जो 4 आंसर आ रहा है इस 4 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, और यहाँ क्या है आंसर जो आ रहा है वो इस जो आपका क्वेश्चन देगा इससे डिवाइड होगा। ये दोनों में अंतर है। ठीक है तो आप करिएगा क्वेश्चन। ठीक है पीडीएफ में डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे पीडीएफ सारे डाले जा रहे हैं। ठीक है और वहां से क्वेश्चन भी आप फाइंड कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। हो सके तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पेपर कॉपी में उसको पिक उसका खींचिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए। ठीक है धन्यवाद।